अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज हम विजिट करेंगे G10 सेक्टर का, इस्लामाबाद का ये CDA सेक्टर है और इसमें अपार्टमेंट्स का थोड़ा एरिया आपको दिखाऊंगा और मरकज के बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि मरकज की क्या सिचुएशन है, और दूसरा प्लॉट्स के साइजेस बताऊंगा आपको कि प्लॉट्स इसमें कौन कौन से हैं। और हमारे पास एक दो घर हैं G13 के। एक घर जो है 12 मरले का है और दूसरा घर उसका साइज है 30x60, जिसको 7 मरला कहा जाता है। तो उसका भी विजिट करवाऊंगा, को अंदर लेके जाऊंगा और शेयर करूंगा आपके साथ उसकी वीडियो। तो वीडियो को आपने स्टार्ट से एंड तक देखना है ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। जब तक आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो इसका फायदा कोई नहीं है। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रियल एस्टेट के हवाले से नहीं है तो आप अभी से इस वीडियो को छोड़ दें, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं रियल एस्टेट में तो आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, बल्कि इसी तरह कोई ना कोई चीज आपके मकसद की आपके सामने आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी किया करें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन लाजमी दबाया करें। तो अभी चलते हैं G10, उसके बाद डिस्कशन करूंगा मैं G13 का जो 12 मरले का घर है उसके बारे में बताऊंगा, उसकी डिटेल्स बताऊंगा। पुराना घर है पर बहुत रीजनेबल है इस टाइम। अगर कोई एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लेना चाहता है तो उसको 2 पैसे का फायदा होगा। और वो 30x60 जो 7 मरले का घर है वो एक बिल्कुल डिजाइनर हाउस है, सिंगल यूनिट वो घर है। अगर किसी को सिंगल फैमिली के लिए वो घर चाहिए, वो परचेज करना चाहता है, तो वो घर उसके लिए आइडियल है। तो चलते हैं G10 सेक्टर में। अच्छा जी, अभी हम लोग G11 से निकले हैं और जाएंगे G10 की तरफ। और G10 2 आपको दिखाता हूँ, 1 दिखाता हूँ, 3 और 4 आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपको इसके प्लॉट साइज जो है, मतलब मैंने बताया था कि इधर प्लॉट्स पर प्लॉट्स इधर बहुत कम है। पुराने डिमोलिशेबल घर हैं, उनके रेट्स वगैरह मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। और फिर एट द एंड ऑफ वीडियो, एंड होने से पहले, हम लोग G13 का जो 30x60 का घर है तो उसका भी थोड़ा सा अंदर से आपको विजिट करवाता हूँ। सिंगल यूनिट है पर बहुत टॉप नॉच का घर है वो, उसका भी विजिट करवाऊंगा और उसकी प्राइस भी बताऊंगा आपको। तो आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है स्टार्ट से एंड तक, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है, स्किप नहीं करना है। फिर आप लोग कहते हो कि इसकी प्राइस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो इस तरह चीजें जो है थोड़ी सी आधी अधूरी रह जाती हैं, तो फिर आप लोगों को मुश्किल हो जाती है ना। चलते हैं अब G10 की तरफ। ये लेफ्ट साइड पे अक्रॉस द ग्रीन बेल्ट ये जो आपको नजर आ रही है, तो ये G11 है, और ये हमारे राइट पे जो है G10 2 का सेक्टर है। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि अंदर से आपको स्ट्रीट्स वगैरह भी दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर इसमें जो है साइजेस, ओवरऑल मैं G10 की बात करूंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कौन कौन से साइजेस के घर वगैरह इधर है। तो G10 में जो घरों के साइजेस हैं, 25-50 का आपको घर मिलेगा 5 मरला का, फिर 25-60 का भी मिल जाएगा, वो 6 मरला आप कह सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा साइज जो है 30-50 का, जिसको आप ऑलमोस्ट कोई 6.5 मरला कह सकते हैं। 30x60 की डायमेंशन में आपको घर मिलेगा। अच्छा, ये जो स्ट्रीट्स है इसमें ज्यादातर 500 स्क्वायर यार्ड्स के घर हैं, जिसको कनाल कहा जाता है। ये साइजेस है। तो अच्छा, उसके बाद आपको 35-70 के भी साइज थोड़े बहुत मिल जाएंगे G10 के अंदर, जिसको 10 मरला कहा जाता है। और उसके बाद आपको 12 मरले का प्लॉट भी मिल जाएगा। G10 में आपको 1000 गज का भी प्लॉट मिलेगा, जिसको 2 कनाल कहा जाता है। और कनाल के भी हैं जिसको 500 गज कहा जाता है, जिसकी डायमेंशन 50x90 होती है।
तो ये G10-2 का एरिया है, काफी अच्छा। ये G10-2 जो है जरा बेहतर है बनिस्बत 1 और 4 के। 1 और 4 में ज्यादातर छोटी गलियां हैं, INT सेंटर उसके करीब आता है, तो थोड़ा सा लोकेशन वाइज वो थोड़ा सा वीक होता है। और ये 2 और 3 जो है ये जरा टॉप ऑफ द लाइन में आ जाता है, ये सब सेक्टर जो है। तो इसकी प्राइसेस के हवाले से, अगर घरों की प्राइसेस के हवाले से हम बात करें तो शुरू होती है लोकेशन वाइज। इसकी प्राइसेस के बारे में मैं बात करूंगा। तो 5 मरले का घर जो है वो तकरीबन आपको लोकेशन वाइज 3 साढ़े 3 से शुरू होके तो 5 साढ़े 5 करोड़ रुपए तक उसका पुराना घर और नया घर और लोकेशन के हिसाब से। उसके बाद जो 25-60 का घर है, तो वो अगर पुराना हो तो वो भी सेम, बस इसी पोजीशन में उसकी प्राइसेस होंगी। अच्छा, उसके बाद जो 30-50 है तो वो पुराना घर लोग डिमांड जो है 4.5 वगैरह करते हैं। फिर वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे डील बनती है। और उसके बाद आपका जो 30-60 का घर है तो वो भी तकरीबन आप समझे 4.5 से शुरू होके तो 5.5 तक उसकी वर्थ बनती है। लोग डिमांड ज्यादा करते हैं पर वर्थ इतनी बनती है। 35-70 का ऑलमोस्ट कोई 6 करोड़ रुपए से शुरू होके, बल्कि 5.5-6 से शुरू होके तो 7-8 करोड़ रुपए तक उसकी प्राइस जाएगी। और उसके बाद जो 40/80 12 मरले का है तो वो तकरीबन शुरू होता है 8.5 करोड़ रुपए से, उसकी वर्थ शुरू होके तो ऑलमोस्ट जाती है कोई 10 करोड़ रुपए तक उसकी आस्किंग। ये अभी हम इब्ने सीना रोड के ऊपर आ गए हैं G10-2 से निकल के, और ये राइट साइड पे हमारे ग्रीन बेल्ट है, और अक्रॉस द ग्रीन बेल्ट आपको F10 सेक्टर मिलेगा। तो किसी दिन F10 सेक्टर का भी रिव्यू करते हैं। हाँ, अगर इधर आपका कोई प्लॉट वगैरह G10 में या F10 में या किसी भी CDA सेक्टर्स में आपका प्लॉट है, घर है, अपार्टमेंट है, आप सेल करना चाह रहे हो या परचेज करना चाह रहे हो, तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ लिया करें, व्हाट्सएप पे भी अपना मैसेज छोड़ दिया करें, तो इंशाल्लाह हम आपको अच्छी एक डील लेके भी दे सकते हैं और आपका घर या प्रॉपर्टी अच्छी कीमत पे सेल भी कर सकते हैं। अगर कोई कमर्शियल वगैरह है, ये सामने जो सिग्नल आपको दिख रहा है तो अक्रॉस द सिग्नल आपके G11 शुरू हो जाता है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा इधर से मरकज की तरफ, लेफ्ट लेंगे हम लोग। तो ये रोड जो है बाइफरकेट करती है G11 और G10 को, और ये सीधा कश्मीर हाईवे से कनेक्ट हो जाती है। इस पे आप सीधा जाएंगे तो कश्मीर हाईवे पे निकल जाएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो G9 सेक्टर की तरफ, मतलब 0 पॉइंट की तरफ आपका रुख हो जाएगा। और अगर राइट साइड पे आप जाएंगे कश्मीर हाईवे के ऊपर तो आपका रुख हो जाएगा न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ। रास्ते में आपको G13 और G14 सेक्टर भी पड़ेंगे, नस्ट यूनिवर्सिटी पड़ जाएगी, तो ये सारी चीजें आपको पड़ेगी। थोड़ा सा डिटेल के साथ मैं इसलिए बताता हूँ कि काफी लोग जो हैं आउट ऑफ सिटी अगर होते हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन में इतना इजाफा नहीं होता ना, उनको पता नहीं होता, तो उनके इंफॉर्मेशन में इजाफे के लिए मैं ये डिटेल्स बताता हूँ। बाज लोग कहते हैं आप फजूल की बातें करते हैं, ये हो गया वो हो गया, तो बहरहाल हर एक बंदे की अपनी एक सोच है। अच्छा जी, अभी इधर से हम लोगों ने लेफ्ट लेना है। ये राइट की तरफ जो बाइक आपको आते हुए नजर आ रही है, तो इस गोल चक्कर से आप अगर राइट हो जाते हैं तो G11 के अंदर एंटर हो जाएंगे। और इधर से हम लोगों ने लेफ्ट लेना है, ये स्वां रोड का बोर्ड लगा हुआ है इसके ऊपर। अच्छा, ये रोड जो है आपको बाइफरकेट करके देती है G10-1 को और G10-2 को। ये लेफ्ट पे हमारे G10-2 है और राइट पे हमारे G10-1 है। प्राइसेस के हवाले से मैं फिर बता रहा था, 500 गज का जो घर है ऑलमोस्ट शुरू होता है तकरीबन 14-15 करोड़ रुपए से। 12-13 में भी मिल जाएगा, पर वो लोकेशन बहुत बैड होगी, कोई नाले के साथ या इस तरह होगी। तो उससे शुरू होके तो 16-17 करोड़ रुपए तक आपको कनाल का 500 गज का घर मिलेगा।
अब ये हमारे लेफ्ट पे आपको अपार्टमेंट दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका भी अंदर से मैं रिव्यू करा दूं। ये लाल कलर की जो बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, तो ये PHA के अपार्टमेंट्स है। इसमें तमाम जो है डी टाइप के अपार्टमेंट्स हैं। ये आप सिक्योरिटी वाइज इसको देख सकते हैं। अच्छा, ये जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग है, इसमें ये एग्जेक्टिव टाइप बिल्डिंग है, इसमें लिफ्ट वगैरह लगी हुई है। और इसमें सारे जो ये रेड कलर की बिल्डिंग्स हैं, इसमें सारे आपको डी टाइप के अपार्टमेंट्स मिलेंगे। थोड़ा सा अंदर में ले जाऊं, इसमें अंदर छोटी मोटी शॉप्स भी वगैरह मिल जाएंगी आपको। इसकी जो प्राइसेस मैं आपको थोड़ा सा, अगर फिर आपका कोई वो हो तो अंदर से मैं आपको विजिट भी करवा सकता हूँ। हमारे पास अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, पर वो ये होता है ना कि फैमिलीज रहती हैं, तो अभी राइट नाउ मैं वीडियो में नहीं विजिट करवा सकता। पर बहरहाल अगर आप इंटरेस्टेड हुए और अपार्टमेंट लेना चाहें तो मैं विजिट भी करवा दूंगा। इसमें 2 बेड होते हैं, टीवी लाउंज होता है, एक छोटा सा किचन होता है, एक छोटा सा स्टोर रूम होता है विद अटैच वॉश होते हैं बेड। किसी में एक सेपरेट वॉशरूम होता है, किसी में दोनों में अटैच। डिपेंड करता है कि रेनोवेशन हुई है या बिल्कुल एज इट इज। जो बिल्डर, ये PHA के अपार्टमेंट है, सरकारी अपार्टमेंट है, तो सरकार ने एज इट इज जैसे बनाए होते हैं, तो उसके हिसाब से अगर अपार्टमेंट है तो उसकी अलग प्राइस होगी, और अगर किसी ने रेनोवेट किया हुआ है तो उसकी अलग प्राइस होगी। बहरहाल मैं एक रफ आइडिया आपको दे देता हूँ इसके, इस अपार्टमेंट्स की प्राइसेस के हवाले से। ये आपको ऑलमोस्ट कोई 150 से शुरू होके तो कोई 1.25 करोड़ रुपए तक इसकी प्राइस जाएगी। वो डिपेंड करता है कि फ्लोर कौन सा है, और हो सकता है 140 से 50 से भी आपको कम में मिल जाए, पीछे करके थोड़े से जो अपार्टमेंट है। तो ये इसकी एक ब्रैकेट प्राइस है। हाँ, किसी ने ज्यादा रेनोवेट किया हो तो हो सकता है प्राइस फिर 175 से भी ज्यादा हो। और ये वाइट जो बिल्डिंग है इस लिफ्ट वाली, तो इसमें राउंड अबाउट कोई 2 सवा 2 के आसपास। इसका थोड़ा सा साइज भी बड़ा है, क्योंकि ये जो है 900 स्क्वायर फीट के हैं कवर्ड एरिया इसका, ये लाल वाले। और वो जो है अंदाजन में रफली, मे बी मैं गलत हूं, अगर किसी का अपार्टमेंट है तो वो हमें बता सकता है। ये कोई मेरे ख्याल से कोई 1100 स्क्वायर फीट के हिसाब से है ये वाइट वाली बिल्डिंग। इसमें लिफ्ट वगैरह चल रही है बाकायदा। तो ये एग्जेक्टिव टाइप जरा इसकी में बिल्डिंग है। तो अभी चलते हैं मरकज की तरफ। और ये काफी सिक्योर्ड और लिविंग के हिसाब से आप इसको बहुत अच्छा समझ सकते हैं, मतलब सिक्योर्ड अपार्टमेंट्स है। हाँ, और मैं बताता जाऊं, इसमें पानी, बिजली, गैस की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बिल्डिंग थोड़ी सी पुरानी है इसकी, मतलब स्ट्रक्चर जो है काफी पुराने हैं, तो उस वजह से इनकी प्राइसेस भी थोड़ी, वरना लोकेशन इसकी टॉप नॉच की है। ये सामने आप देख सकते हैं, हम इधर से अब निकले हैं तो ये सामने ही आपको मरकज नजर आ रहा है। तो ये सारा इसका मरकज है। इसमें आपको डॉक्टर्स के क्लिनिक वगैरह, ब्यूटी पार्लर्स और कपड़ों की मार्केट, बहुत अच्छी इधर एक कपड़ों की, मतलब सस्ती तरीन मार्केट है इस्लामाबाद के हवाले से। अच्छे, इधर ये बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद भी है। तो बैंक्स वगैरह सारी चीजें, मतलब ये आप कह सकते हैं कि फुली डेवलप्ड। ये एजुकेशन एकेडमीज वगैरह, ट्यूशन सेंटर्स, ये सारी चीजें, पोस्ट ऑफिस, जो मतलब आप कह सकते हैं जो जरूरियात जिंदगी है वो इधर आपको मिल जाएंगी G10 के अंदर। अभी थोड़ा सा मैं आपको लेके जाता हूँ G10 3 के अंदर। उधर भी काफी अच्छी गलियां हैं। G10 4 के अंदर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी का ऑफिस भी है। इसमें आप G13, G14 और F14, F15 की जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी ट्रांसफर उधर होती है, जो भी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के अंडर जो जो सेक्टर्स आते हैं।
अच्छा, इसमें सरकारी अपार्टमेंट्स ये कि गवर्नमेंट के जो अपार्टमेंट है, गवर्नमेंट स्टाफ के और ऑफिशियल्स के जो अपार्टमेंट है, तो वो भी काफी हद तक है। वापडा ऑफिस भी इधर है, स्कूल्स वगैरह सब तमाम सरकारी स्कूल्स, इस्लामाबाद मॉडल स्कूल्स जो हैं वो इधर हैं, गर्ल्स के कॉलेजेस हैं, बॉयज के कॉलेजेस, स्कूल्स हैं। तो एक आप समझे कि टोटली एक अच्छा सेक्टर है। तो अभी वैसे मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके जाता हूँ और उसके बाद हम वीडियो को शिफ्ट करेंगे। G13 का जो घर है, 8 मरले का सिंगल यूनिट, ये आप देख लें एंड में बिल्कुल कि ये हमारे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे G10 सेक्टर है, और ये लेफ्ट वाला G10 3 है और राइट वाला G10 4 है। और ये सामने जो सिग्नल आपको नजर आ रहा है, तो इसको जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो G9 शुरू हो जाएगा। तो चलते हैं अब घर की तरफ, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, ये उस घर में हम पहुंच चुके हैं जिसका मैंने जिक्र किया था कि 30x60 डायमेंशन का सिंगल फैमिली हाउस है, जो सिंगल यूनिट है ये डबल स्टोरी पर, मतलब इसमें एक किचन है और ये इसका ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है और ये इसका मेन डोर है। तो अभी हम इसमें से एंटर होते हैं। ये सामने ऊपर स्टेयर्स जा रही हैं और ये सामने एक बेडरूम है और ये किचन का एरिया और ये डाइनिंग एरिया। इसमें से हम ये इस दरवाज़े में से हम मेन डोर से एंटर हुए थे। जैसे ही अब हम ये डाइनिंग एरिया के पास पहुंचते हैं तो ये सामने आप अलमारियां खूबसूरत देख सकते हैं और ये राइट पे हमारे आ जाता है इसका ड्राइंग रूम। ये खूबसूरत और कुशादा ड्राइंग रूम है और ये इसकी पार्टीशन के दरवाजे भी लगे हुए हैं, आप इसको बंद भी कर सकते हैं। अगर कोई आउटसाइडर गेस्ट आ जाते हैं तो इसको बंद करके आप ड्राइंग रूम को बिल्कुल सेपरेट रख सकते हैं। खूबसूरत फर्नीचर के साथ ये इसको डेकोरेट किया गया है इस घर को, ये आप देख लें। और कुशादा ड्राइंग रूम है और ये जो वो दरवाज़ा है जो बाहर की तरफ से, इससे आप एंटर हो सकते हैं। और इसमें ये सिक्योरिटी के कोई सिस्टम वगैरह भी लगाए गए हुए हैं, पर अभी इनको ऑपरेशनल नहीं किया गया है। तो अभी हम वापस चलते हैं डाइनिंग रूम की तरफ और ये सामने, अच्छा इसमें 2 किचन बने हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। ये फ्रिज वगैरह और ये ओवन, माइक्रोवेव ओवन और दिस एंड दैट, ये चीज़ें लगी हुई हैं। ये खूबसूरत टाइल वर्क, खूबसूरत अलमारियाँ और चिक वगैरह लगी हुई है इसको पार्टीशन करने के लिए। अगर आप बंद, ये इसका नीट किचन है जिसके अंदर अभी हम मौजूद हैं। इसमें ये स्टोव वगैरह लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक और गैस के साथ दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। अभी ये आप देख लें कैबिनेट्स, बहुत अच्छी कैबिनेट्स, बहुत अच्छा वुड वर्क हुआ है इसमें। ये आपको ओवन और ये चीज़ें सारी इसकी एसेसरीज़ इंस्टॉल्ड मिलेंगी। और ये अभी हम आ गए हैं अंदर डर्टी किचन की तरफ। ये इसका डर्टी किचन है और इसमें वो जो वॉशिंग मशीन का एरिया भी दिया गया है। इसमें अगर आप अपना ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लगवाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो अभी हम इधर से निकल के बेडरूम की तरफ जाएंगे। एक दफ़ा फिर मैं आपको ये किचन का और ये डाइनिंग एरिया का सीन करवा दूं। तो ये स्टेयर्स पे जाने से पहले ये सामने ओपन स्पेस भी रखी गई है, इसमें आप यूपीएस वगैरह ये देखें इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। और ये एक ओपन वॉशरूम है, मतलब आप कॉमन वॉशरूम इसको कह सकते हैं। तो अभी चलते हैं इसके नीचे वाले बेडरूम की तरफ। अच्छा, नीचे इसमें सिर्फ एक बेडरूम है पर बहुत कुशादा और ह्यूज किस्म का बेडरूम है। ये आप जैसे कि देख सकते हैं, ये आप मतलब अगर वो बड़ी उम्र वाले लोग हैं और ऊपर नहीं जा सकते तो वो इस बेडरूम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी कुशादा और इसमें अलमारियाँ कोई ह्यूज किस्म की अलमारियाँ बनाई गई हैं। और इसमें टोटली जो वुड का इस्तेमाल किया गया है तो वो देयार की वुड इस्तेमाल हुई है।
ये अभी आप देख लें वॉशरूम, एक खूबसूरत वैनिटी, अच्छी डिसेंट टाइल्स के साथ, और दरवाज़ों का स्टाइल भी बहुत प्यारा है। लॉक्स, हैंडल्स वगैरह सारी चीज़ें A1 क्वालिटी की हैं। और ये इसका शावर एरिया। ये वार्डरोब्स। अभी चलते हैं हम रूम से निकल के तो ऊपर की तरफ चलेंगे। ये स्टेयर्स जो है हमको अभी फर्स्ट पोर्शन पे लेके जाएंगी। तो चलें, अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ये इसमें खूबसूरत निशेज़ बनाई गई हैं, कोई 4 निशेज़ हैं इधर। और ये स्टेयर्स जो हैं ये तकरीबन ऑलमोस्ट नॉर्मल घरों में जो है होती हैं कोई 18 स्टेयर्स होती हैं, इसमें 19 स्टेयर्स दी गई हैं ताकि आसानी से ऊपर की तरफ चढ़ा जा सके। तो ये हर एक चीज़ का एक ख़ास ख्याल रखा गया है इस घर में। और ये देखें, ऊपर हम आते हैं तो ये सामने आपको एक छोटा सा किचनेट सा ऊपर भी मिल जाता है। अगर आप ऊपर आके रह रहे हैं तो आपको चाय वगैरह बनानी है या कोई ऐसे छोटे मोटे बर्तन वॉश करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। ये इसका फ्रंट टेरेस है, बाहर का नज़ारा। और अभी ऊपर जो है इसमें तकरीबन 3 बेडरूम, प्रॉपर बेडरूम्स हैं। ये इसका टीवी लाउंज है। इधर भी एक छोटा सा टेबल आप रख के अपना खाना वगैरह या ऐसे कोई चाय वाय पी सकते हैं। और ये इसका एक लाउंज बना हुआ है बेहतरीन किस्म का। इसमें टीवी वगैरह इंस्टॉल्ड है और फर्नीचर रखा हुआ है। तो बहुत एक तरीके से इस घर को बनाया गया है, क्योंकि ये अब ऑनर ने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ये सारी चीज़ें और ये घर ख़ुद बनवाया है। ये कोई बिल्डर वाला हाउस नहीं है। ये ऊपर के फर्स्ट बेडरूम में हम लोग आ गए हैं। ये ऊपर ये भी, इसको आप गेस्ट बेड भी कह सकते हैं। इसके साथ भी अटैच वॉश है और हर कमरे में आपको एक फुल फ्लेज अलमारी मिलेगी। ये आपको मैं बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूँ। ये बाहर की स्ट्रीट का व्यू है। अच्छा, ये इसका वॉशरूम आ गया है और ये आपको बाहर लाउंज दिख रहा है। ये अलमारियाँ देख लें, ह्यूज किस्म की। ये बाहर का एक दफ़ा फिर मैंने कहा आपको नज़ारा दिखा दूँ। तो अभी वॉशरूम के अंदर ये देखें कैबिनेट, अपना कैबिनेट कह रहा हूँ, अपना सिंक वगैरह, उसका बेहतरीन टाइल वर्क आप देखें, खूबसूरत डिसेंट टाइल वर्क। अच्छा, इसमें 2 सीट्स, इंडियन और इंग्लिश दोनों किस्म की सीट्स आपको मिलेंगी इस वॉशरूम में। तो अभी हम इस बेडरूम से बाहर निकलते हैं। ये वापस हम लाउंज की तरफ आ गए और ये सामने 2 बेडरूम और हैं। तो पहले हम ऊपर के बेडरूम नंबर 2 में जाते हैं। ये भी एक ह्यूज किस्म का बेडरूम है और इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, वॉशरूम्स इसके बहुत कुशादा बनाए गए हैं। ये टीवी कैबिनेट वगैरह सारा कुछ इधर बनाया गया है। ये अलमारी आप देखो, इस किस्म की अलमारी आपको 30x60 मतलब 7 या 8 मरला इसको कहते हैं, तो इसमें आपको इस साइज़ के घरों में नहीं मिलेगी। और ये देखें वॉशरूम उसी तरह वैनिटी, खूबसूरत मार्बल के साथ, एक ह्यूज किस्म के शीशे के साथ। और ये टाइल्स का कम्बिनेशन आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत टाइल्स लगी हुई हैं, डिसेंट। और ये इसका शावर एरिया। तो अभी हम इधर से इस बेडरूम से निकल के ऊपर के फ्लोर के बेडरूम नंबर 3 और घर के टोटल जो है बेडरूम नंबर 4 में हम एंटर होंगे। सेम साइजेस हैं सब बेडरूम्स के, उसी तरह बड़ी बड़ी अलमारियाँ और बड़े बड़े वॉशरूम और कुशादा रूम्स, मतलब हर किस्म की सहूलियात इस घर के अंदर दी गई हैं। और हर कमरे में एसी की इंस्टॉलेशंस और सारी चीज़ें मतलब एक बिल्कुल मुनासिब तरीके से बनाई गई हैं।
ये वार्डरोब देखें दोबारा, और ये वेंटिलेशन के लिए इस रूम में भी विंडो। अच्छा, तमाम के तमाम रूम्स जो हैं वो फुली वेंटिलेटेड हैं। अब ये वॉशरूम देखिए, उसी तरह वैनिटी, खूबसूरत फुल वैनिटी। ये शीशा आप देख सकते हैं, ये मार्बल आप देख लो अच्छी किस्म का, और हर वॉशरूम के अंदर डिफरेंट टाइल्स और डिसेंट टाइल्स लगी हुई हैं। ये दरवाज़ा आप देखें। अच्छा, तो अब हम चलते हैं वापस लाउंज की तरफ। ये दोबारा मैं आपको थोड़ा सा, और ये स्टेयर्स जो हैं ऊपर ममटी की तरफ जा रही हैं, तो चलें अब ममटी की तरफ चलते हैं। ये स्टेयर्स जो हैं, इधर पहले फ्लोर पे आने के लिए 19 स्टेयर्स थी, और ये जो है 20, क्योंकि जितनी स्टेयर्स ज़्यादा बनेंगी तो उसका हाइट जो होगा वो उस स्टेयर का कम होगा, तो कंफर्टेबली आप स्टेप ऊपर ले सकते हैं। और ये विंडोज़ देखें रोशनी के लिए, और ये जो तार लगी हुई है ना, तो ये सिक्योरिटी सिस्टम के लिए है। अभी इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट नहीं है, आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। और ये ऊपर छत पे जाने के लिए रास्ता, पर मैं पहले आपको रूम की तरफ लेके जाता हूँ। ये भी एक प्रॉपर देखें, इधर ममटी के अंदर भी पूरी एक अलमारी लगी हुई है, और एज इट इज़ जैसा काम नीचे के रूम्स और उसमें, तो इसको वैसे इन्होंने स्टडी रूम बनाया हुआ है, पर ये भी प्रॉपर एक रूम है। अगर आप मतलब कोई गेस्ट के लिए रखना चाहें तो ऐसा नहीं है कि कोई वो मुलाजमों की तरह। और बल्कि इसका वॉशरूम मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर तक। ये पहले बाहर का मैं आपको दिखा दूं, तो इसका वॉशरूम नीचे वाले कमरों से ज़्यादा बड़ा है। ये अभी मैं थोड़ा सा अंदर आपको ये, अच्छा ये विंडो भी इसको मतलब है टेरेस की तरफ एक ह्यूज किस्म की विंडो भी दी गई है। तो पहले अभी चलते हैं ये वॉशरूम के अंदर। तो ये देखें, इधर भी बाकायदा तौर पे वैनिटी लगी हुई है, ये नहीं कि वो मुलाजमा वाली, और बाकायदा ये इंग्लिश सीट आप देखें, और ये इसका पार्टीशन वाला शावर एरिया है। नीचे वाले वॉशरूम से ये ज़्यादा डिसेंट और अच्छे तरीके का वॉशरूम है। ये सीट देखें, ये कोई ऐसी वैसी सीट नहीं लगी हुई है इस घर के अंदर। तो अगर आप लोग इस घर में इंटरेस्टेड हो तो हमारे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। एक खूबसूरत घर है ये। तो अभी मेरे ख़्याल से हम चलते हैं वापस अपनी वीडियो की तरफ, और ये वीडियो को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, तो व्यूअर्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन लाजमी दबाइएगा, और अगर किसी और जगह की आपको क्वेरीज चाहिए तो अच्छा, मैं सॉरी, वो घर की प्राइस आपको बताता जाऊं। इसकी जो डिमांड है कर रहे हैं ऑनर, 6.5 करोड़ रुपए इसकी आस्किंग है। बाकी आप लोगों ने अपनी ऑफर देनी है, हम कोशिश करेंगे। अगर ये घर आपको एज इट इज फर्निश्ड भी हम कोशिश करेंगे, अगर उन्होंने दिया तो और बाकी अगर आप मतलब F10 F11 CDA के जो भी सेक्टर्स हैं उसके हवाले से कोई क्वेरीज चाहिए तो कमेंट्स में पूछ लिया करें, और व्हाट्सएप पे भी आप राब्ता कर सकते हैं। अपना मैसेज छोड़ दिया करें तो हम इंशाल्लाह अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आपसे खुद राब्ता कर लेंगे, पर पूरी डिटेल बता दिया करें। अक्सर लोग सिर्फ ये कमेंट करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम और हाय हेलो इस तरह के, तो मतलब वो कोई समझ नहीं आती कि वो चाह चाह क्या रहे हैं। तो उसके लिए आप पूरा एक डिटेल मैसेज कर दिया करें। अगर नहीं लिख सकते, मतलब कोई लिखने में बाज लोगों को, मेरी आदत नहीं है, मेरे से नहीं लिखा जाता, मुझे प्रॉब्लम होती है लिखने में, तो मैं वॉइस नोट छोड़ देता हूँ। तो आप लोग भी वॉइस नोट छोड़ सकते हैं कि भाई ये हमारी रिक्वायरमेंट है या इस बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था। और हाँ, वो 40/80 का जो 12 मरले का G13 में हमारे पास एक और घर है, तो वो काफी रीजनेबल है। तो अगर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो आपने फिजिकली हमारे पास आना है, हम आपको घर विजिट करवाएंगे। बहुत रीजनेबल घर है, उसके लिए आपको आना पड़ेगा। तो अब हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।